हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पुराने पुल पर शरपसंदी, छिल्ले मुबारका को नुकसान, पुलिस का लाठीचार्ज, हालत काबू में, आला ओहदेदारों का दौरा, रुकने असम्बली चार मीनार का राब्ता। शहर में अमन को बिगाड़ने की कोशिशों को पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुराने पुल पर फिरका परस्तों की जानिब से पुराने पुल के खदीम दरवाजे से मुत्तसिल छिल्ले मुबारक और मजार शरीफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। पुलिस ने इसे नाकाम बना दिया। पुलिस और रास्ते से गुजरने वाले ऐनी शाहिदीन की तफसीलात के मुताबिक किसी शराबी ने पुराने पुल पर दरवाजे के पास त्यौहार की मुबारकबाद के लिए लगाए गए पोस्टर को फाड़ दिया, जिस पर पोस्टर पर मौजूद सियासी लीडर्स के चाहने वाले लोग जमा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। शरपसंदों ने पुराने पुल दरवाजे से मुत्तसिल गौसे पाक के छिल्ले में नस्ब करदा कलमे तैयबा के इस्म पर मुश्तमिल झंडे को उखाड़ दिया और इसे सड़क पर फेंक दिया और नशाने मुबारक को भी नुकसान पहुंचाया। इस शरपसंद हरकत की रास्ते से गुजरने वाले चंद अखिलती नौजवानों की जानिब से मज़ाहिमत करने पर शरपसंदों ने उन नौजवानों पर भी हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो नौजवान जख्मी हो गए। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए लाठीचार्ज किया। पुलिस ने शरपसंदों के हमले में जख्मी नौजवानों को इलाज के लिए दवाखाना उस्मानिया में शरीक करा दिया। शहर के मरकज में इस खवाराना वाक़े के इत्तला के साथ ही डीसीपी सौजन, किरण खरे IPS और ACP फलकनुमा मोहम्मद जावेद के अलावा दिगर इलाकों के पुलिस आला ओहदेदार मौका में वारदात पर पहुंच गए। जनाब मीर जुल्फ़िकार अली रुकन असम्बली चार मीनार जो यहाँ नहीं है, इन्हें इन वाक़यात की इत्तला दी गई। रुकन असम्बली चार मीनार ने पुलिस के आला ओहदेदारों से फ़ोन पर बात करते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ओहदेदारों ने जनाब मीर जुल्फ़िकार अली को तयक़ुन दिया कि हालत को काबू में कर लिया गया है। पुलिस ने शरपसंदों की जानिब से सड़क पर फेंक दिए गए झंडे को महफूज कर दिया। इन वाक़यात की इत्तला के साथ ही शहर के दिगर मुकामात से नौजवान पुराने पुल पर जमा होने लगे, लेकिन पुलिस ने इन्हें मुंतशिर कर दिया। इस वाक़े के साथ ही शहर में पुलिस की पेट्रोलिंग में इजाफा कर दिया गया। इस दौरान कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सज्जनान ने रुकन असम्बली चार मीनार से फ़ोन पर बात की। DCP सौजन ने सहाफ़ियों को बताया कि मुकाम वारदात पर हालत को काबू में कर लिया गया है। शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का उन्होंने तयक़ुन दिया। शरपसंदों ने अहाते में मौजूद मज़ारात को शदीद नुकसान पहुँचाया। मज़ारात की गिलाफों को फाड़ कर सड़क पर फेंक दिया गया। मुकाम वाक़े पर मौजूद पुलिस जवान खामोश तमाशाई बने रहे, तहम बाद में मज़ाहिमत करने वाले नौजवानों पर हमले के बाद ताकत का इस्तेमाल किया गया। मलकपेट फायर स्टेशन से यादगिरी थिएटर तक 60 दिन तक ट्रैफिक पाबंदियां। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने मलकपेट फायर स्टेशन से यादगिरी थिएटर एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर के पेश नज़र 60 दिन तक ट्रैफिक पाबंदियां नाफिज करने का ऐलान किया है। 15 जनवरी से इस रूट पर ट्रैफिक यामोदरफ्त मुकम्मल बंद रहेगी। सईदाबाद जंक्शन से IS सदन जंक्शन तक एक सिम्त सड़क मुकम्मल बंद रहेगी। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद D12 डिविस ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो नलगुंडा चौराहे से अवैसी हॉस्पिटल के रास्ते से गुजरने से गुरेज करें, क्योंकि अतराफ की सड़कों और चौराहों पर शदीद ट्रैफिक का अंदेशा है। कारें, बसें और बड़ी गाड़ियां सईदाबाद जंक्शन से कॉलोनी की तरफ मोड़ दी जाएंगी, जो पीछे से चंपापेट मेन रोड से IS सदन के आगे निकल सकेंगी। RTC बसें नलगुंडा चौराहे से ही मलकपेट मुसरम्बाग चौराहे की तरफ मोड़ दी जाएंगी। वहां से गड्डियानाराम चौराहा, शिवा गंगा थिएटर, संगारेनी कॉलोनी से चंपापेट RTC बसें पहुंचेंगी। आवाम को मशवरा दिया गया है कि वो इस रूट पर ट्रैफिक के अपडेट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। तेलंगाना के कामारेड्डी में आवारा कुत्तों की बड़े पैमाने पर हलाकत का इंकशाफ। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में माचारेड्डी पुलिस स्टेशन के हुदूद के 5 गांव में तकरीबन 600 आवारा कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन और गोलियों के जरिए हलाक करने का इंकशाफ हुआ है। जानवरों से मोहब्बत करने वालों की शिकायत पर पुलिस ने JCB की मदद से दफनशुदा लाशें निकालकर वेटरनरी डॉक्टरों की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया। स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक पालोंचा, फरीदपेट, बंदरा महेश्वरपल्ली, भवानीपेट और वाड़ी देहात में यह कार्रवाई की गई। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि सरपंच इंतखाबात के वादों को पूरा करने के लिए कदम उठाया गया। माचारेड्डी पुलिस स्टेशन के SI अनिल ने बताया कि 5 देहात के सरपंचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। तेलंगाना के 121 बल्दियात और 10 कॉरपोरेशंस के लिए रिजर्वेशन का अमल मुकम्मल। रिजर्वेशन की मुकम्मल तफसीलात की फहरिस्त यहाँ देखिए। रियासत के 121 बल्दियात में रिजर्वेशन की तकसीम इस तरह की गई है। जनरल के लिए 30, जनरल खवातीन के लिए 31, BC जनरल के लिए 19, BC खवातीन के लिए 19, SC जनरल के लिए 9, SC खवातीन के लिए 8, ST जनरल के लिए 3 और ST खवातीन के लिए 2 सीटें मुख्तस की गई हैं। इसी तरह रियासत की 10 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में जनरल के लिए 1, जनरल खवातीन के लिए 3, BC जनरल और BC खवातीन के लिए 1-1, जबकि SC और ST के लिए भी 1-1 सीट मुख्तस की गई है। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात का नोटिफिकेशन इसी महीने की 17 तारीख तक जारी होने का इम्कान है। तेलंगाना के वजीर और IAS ऑफिसर से मुताल्लिक़ खबर। प्राइवेट TV चैनल के 3 सहाफ़ी गिरफ्तार। तेलंगाना की खातून IAS ऑफिसर और रियासती वजीर के बारे में नशर की जाने वाली खबरों के मामले में पुलिस ने खानगी TV चैनल के 3 सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लिया।
एनटीवी के इनपुट एडिटर रमेश, जो अपने खानदान के साथ बैरून मुल्क जा रहे थे, इनको हैदराबाद शमशाबाद एयरपोर्ट पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी चैनल के दिगर 2 रिपोर्टर्स निहाचारी और सुधीर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वाज़ह है कि खातून IAS ऑफिसर की साख को नुकसान पहुंचाने वाली हालिया खबरों की नशरियात पर हैदराबाद CCS ने कई न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और इस मुकदमे की तफ्तीश के लिए रियासती हुकूमत ने मंगल को हैदराबाद के CP सज्जनार की क़यादत में SIT कायम की थी। SIT के क़याम के सिर्फ चंद घंटों में NTV के मालिकान ने मंगल की शाम मुआफ़ी मांग ली, जिसके बाद सबने सोचा कि मसला खत्म हो गया है, लेकिन गुज़िश्ता आधी रात गैर मुतवक्को रुख सामने आया। सहाफ़ियों की आधी रात को गिरफ्तारियां इमरजेंसी की याद दिलाती है, KTR ने कहा। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट और साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने तेलंगाना में सहाफ़ियों की गिरफ्तारी पर शदीद रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर मीडिया को धमकाने का इल्ज़ाम आयद किया। सहाफ़ियों की आधी रात में गिरफ्तारियों को रियासत में जमहूरी इक़्तिदार के लिए ख़तरनाक इशारा करार दिया और कहा कि यह तर्ज़ अमल इमरजेंसी के दिनों की याद दिलाता है। KTR ने सवाल किया कि सहाफ़ियों को बगैर नोटिस के क्यों गिरफ्तार किया गया, जबकि इन मामलात में कोई भी मुकदमा गैर ज़मानती नहीं है। KTR ने कहा कि पूछताछ के लिए नोटिस जारी की जा सकती है, मगर इसके बजाय इनके घरों पर जाकर रात देर के गिरफ्तार करना न सिर्फ गैर ज़रूरी है बल्कि काबिल मज़म्मत है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में मीडिया की आज़ादी को कुचला जा रहा है और पुलिस सहाफ़ियों के साथ मुजरिमों जैसा सलूक कर रही है। KTR ने तेलंगाना के DGP के तर्ज़ अमल पर भी सख्त तनक़ीद की और कहा कि इस तरह के इक़दाम से सहाफ़ियों और इनके अरकान ख़ानदान को खौफज़दा किया जा रहा है। इस तनाज़ुर में KTR ने कांग्रेस के क़ायद राहुल गांधी को भी तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मोहब्बत की दुकान के दावे करने वाली क़यादत को यह भी देखना चाहिए कि तेलंगाना में शहरों के हुकूक़ किस तरह पामाल किए जा रहे हैं। KTR ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि त्यौहार के मौके पर 3 सहाफ़ियों की गिरफ्तारी निहायत अफसोसनाक है और वो गिरफ्तार सहाफ़ियों की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि इस पूरे मामले में असल कसूरवार कौन है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में आम मांझे से एक शख्स की मौत। मोटरसाइकिल पर जा रहे एक शख्स के गले में आम मांझा फंसने से शदीद जख्मी होने के बाद दौरान इलाज इसकी मौत हो गई। तेलंगाना के संगारेड्डी रूरल के SI मधुसूदन रेड्डी के मुताबिक उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला 38 साला अवधेश कुमार धान की फसल काटने के लिए फलसावाड़ी गाँव आया था और गुज़िश्ता चंद दिनों से वहीं मुक़ीम था। चारशंबे की दोपहर अवधेश कुमार मोटरसाइकिल पर फलसावाड़ी से सब्जियां खरीदने के लिए संगारेड्डी जा रहा था कि फलसावाड़ी स्कूल के करीब सड़क पर लटकने वाले आम मांझे की डोर इसकी नज़र से उछल रही। ये आम मांझा अचानक इसके गले में जोर से फंस गया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी होकर सड़क पर गिर पड़ा। फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस के जरिए इसे सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। SI ने वाज़ेह किया है कि यह हादसा चीनी मांझे से नहीं बल्कि आम मांझे की वजह से पेश आया। एक रोज़ा सिटी ऑटो बंद की तायद, खवातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र ऑटो ड्राइवर्स की मुश्किलात की बुनियादी वजह। महात्मा गांधी तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स JAC के कन्वीनर मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने ऐलान किया है कि 20 जनवरी को AIWF तंजीम की जानिब से दी गई एक रोज़ा सिटी ऑटो बंद की अपील की मुकम्मल तायद की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बंद ऑटो ड्राइवर्स के तवील अरसे से पेंडिंग और जायज़ मसाइल के हल के मुतालबे के लिए है। प्रेस बयान में अमानुल्लाह खान ने दोनों शहरों के तमाम ऑटो ड्राइवर्स से अपील की है कि वो हड़ताल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि खवातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र स्कीम ऑटो ड्राइवर्स की मुश्किलात की बुनियादी वजह है और इसका वाहिद हल रियासत में मुकम्मल शराबबंदी के निफाज के लिए करो या मरो तहरीक है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तंज किया और कहा कि खुद को समाजी डॉक्टर कहने वाली हुकूमत दर हकीकत शराब फरोशी को फरोग दे रही है और रियासत को शराबियों का तेलंगाना बना रही है। इनका दावा है कि कांग्रेस हुकूमत के गुज़िश्ता 2 बरसों में सड़क हादसात, जराइम और खवातीन के खिलाफ मज़ालिम में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। उन्होंने शराब हटाओ तेलंगाना बचाओ का नारा दिया और कहा कि ऑटो बंद एक वजह बताओ एहतिजाज होगा, ताकि हुकूमत को ऑटो ड्राइवर्स के हकीकी मसाइल नज़रअंदाज करने पर जवाबदेह बनाया जा सके। ममनुआ चीनी मांझे की फरोख्त, 2 अफराद गिरफ्तार। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने ममनुआ चीनी मांझा फरोख्त करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में 37 साला हुसैन आगा साकिन याकुतपुरा और 35 साला सैयद सादिक हुसैन जाफरी साकिन नेहरू नगर ईदी बाजार शामिल है। इनके पास से चीनी मांझा जब्त कर लिया गया। इल्जाम है कि वो दोनों चीनी मांझा फरोख्त कर रहे थे। उन्होंने ये ममनुआ मांझा रमजान नामी शख्स से खरीदा था, जो मुंबई का रहने वाला बताया गया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से चीनी मांझे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, खरीद और फरोख्त पर पाबंदी आयद की गई है, ताकि इंसानों और परिंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 5 साल की जेल या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। आइंदा तालीमी साल से सरकारी स्कूलों के तलबा में किट्स की तकसीम। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आइंदा तालीमी साल से सरकारी स्कूलों के तलबा में तकसीम किए जाने वाले किट्स के म्यार पर कोई समझौता न करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। तलबा को फराहम किए जाने वाले किट्स में 22 ज़रूरी सामान शामिल रहेंगे, जिनमें यूनिफॉर्म, शूज़, बेल्ट, टाइज, स्कूल बैग और नोटबुक्स शामिल रहेंगे। गवर्नमेंट स्कूलों और समाजी भलाई के अखामती स्कूलों में गरमाई तातीलात के फौरी बाद किट्स की तकसीम का आगाज़ होगा। चीफ मिनिस्टर ने मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ किट्स की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तलबा की भलाई के मामले में
फंड्स की कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वो आइंदा तालीमी साल के आगाज के साथ ही हर तालिब इल्म तक किट्स की सरबराही को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि अशिया में मियारी समझौता नहीं किया जाएगा और स्कूलों की कुशादगी के साथ ही तलबा को जरूरी अशिया सरबराह की जाएंगी। उन्होंने कहा कि गरीब खानदानों को इजाफी मुआशी बोझ से बचाने के लिए हुकूमत ने सरकारी स्कूलों और अखामती स्कूलों के तलबा के लिए जरूरी अशिया पर मुश्तमिल किट्स की फराहमी का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर का कहना है कि किट्स की सरबराही के जरिए तलबा को बाकायदगी के साथ स्कूल आने की तरगीब दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि तालीमी पॉलिसी को बेहतर बनाते हुए हुकूमत सरकारी स्कूलों के मियार को बुलंद करेगी। चीफ मिनिस्टर ने स्कूलों और अखामती स्कूलों के ज़ेर इल्तिवा बिल्स के बारे में तफसीलात पेश करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत जल्द ही बिल्स जारी करते हुए स्कूलों की कारकर्दगी बेहतर बनाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जरूरी अशिया की खरीदी का अमल शफाफियत पर मुबनी होना चाहिए। SC, ST, BC और अक़लियत के अखामती स्कूलों से मुतल्लिक़ आला ओहदेदार इजलास में शरीक थे। हैदराबाद शहर में गुब्बारे के जरिए फ़िज़ाई सफ़र। गुब्बारे के जरिए फ़िज़ा का सफ़र और इस तफरीह के लिए तेलंगाना टूरिज्म की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम पर हैरत अंगेज़ रद्दमल हासिल हुआ है और 16 से 18 जनवरी के दौरान शहर हैदराबाद में मुनक़्क़िद होने वाले इस त्यौहार के लिए टिकटों की फ़रोख्त के आगाज़ के चंद ही मिनटों में गुब्बारे के जरिए फ़िज़ाई सफ़र के टिकट फ़रोख्त हो गए। तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने स्काई वर्ल्ड्स कंपनी के साथ सहरोज़ा त्यौहार के लिए टिकटों की फ़रोख्त बुक माई शो पर शुरू की थी, लेकिन अंदरून चंद मिनट 330 टिकट फ़रोख्त हो गए, जो कि 3 दिन के प्रोग्राम के लिए जारी किए गए थे। ओहदेदारों के मुताबिक कॉरपोरेशन गुब्बारों की सहूलत को देखते हुए मस्जिद 100 टिकटों की इजराई की मनसूबाबंदी कर रहा है ताकि मस्जिद शहरियों को इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया जा सके। 16 से 18 जनवरी के दौरान मुनक्किद होने वाले इस गुब्बारे के जरिए फिजा में सफर के 2 औकात कार हैं, जिसमें सुबह की अव्वल सातों में 5 बजे शुरू होने वाला सफर शाह हातिम तालाब के करीब से होगा और 8 किलोमीटर की मुसाफत तय करने के बाद गुब्बारों को 2500 फीट की बुलंदी पर ले जाते हुए वापस लाया जाएगा, जबकि शाम के वक्त गुब्बारे के जरिए फिजाई सफर के इस एडवेंचर का आगाज परेड ग्राउंड सिकंदराबाद से होगा। मोहतरमा वी क्रांति ने बताया कि सुबह के लिए जो टिकट जारी किए गए हैं और जो इजाफी 100 टिकट की इजराई अमल में लाने का मंसूबा है, इनकी कीमत 2000 रुपये फिकस के अलावा GST रखी गई है, जबकि शाम के वक्त जो लोग फिजा में गुब्बारे के जरिए सफर करने का मजा लेना चाहते हैं, इनके लिए टिकट नहीं रखा गया है, बल्कि शाम के वक्त परेड ग्राउंड से शुरू होने वाले सफर में हिस्सा लेने वालों के लिए 15 रुपये के अलावा GST अदा करते हुए बुक माई शो पर रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। गुब्बारों के जरिए सफर के इस एडवेंचर का कई बरसों बाद शहर हैदराबाद में इनेकाद हो रहा है और कहा जा रहा है कि शो के कामयाब इनेकाद के बाद गुब्बारों के जरिए फिजाई सफर की सहूलत का और एडवेंचर का जल्द दोबारा इनेकाद अमल में लाया जाएगा। नामपल्ली में सालार मिल्लत गैस स्कीम 800 खानदान मुस्तफ़ीद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने मंगल के रोज़ सालार मिल्लत सब्सिडी गैस सिलेंडर स्कीम के 8वें मरहले के तहत मुस्तहिक़ खानदानों में रियायती LPG गैस सिलेंडर तकसीम किए। इस मौके पर सड़क हादसात की रोकथाम के लिए हेलमेट्स भी फराहम किए गए। रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने बताया कि अब तक नामपल्ली असम्बली हल्के के तकरीबन 800 खानदान इस स्कीम से इस्तेफादा कर चुके हैं और दरख्वास्तों की वसूली मुकम्मल होने तक सिलेंडर की तकसीम का अमल जारी रहेगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि यह फलाही स्कीम मुकम्मल तौर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से चलाई जा रही है, जिसमें किसी सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद बताया कि स्कीम के तहत कुरानदाजी के जरिए 10 खुश नसीब खानदानों को सिर्फ 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम किया गया, जबकि बाकी 3500 रुपये की रकम इन्हें वापस की गई। इस मौके पर हेलमेट्स की तकसीम के हवाले से बात करते हुए रुकन असम्बली ने कहा कि हेलमेट ना पहनने की वजह से सड़क हादसात में कई नौजवान अपनी जानें गंवा चुके हैं, इसलिए इस इक़दाम का मकसद अवाम खुसूसन नौजवानों में ट्रैफिक क़वानीन और महफूज सवारी के लिए शऊर बेदार करना है। रुकन असम्बली ने अहले इलाका से अपील की है कि वो सालार मिल्लत सब्सिडी गैस सिलेंडर स्कीम के लिए दरख्वास्त जमा कराएं और गरीब और मुस्तहिक़ अफराद के लिए शुरू की गई फलाही स्कीमों से भरपूर फ़ायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम मुआशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात की मदद, अवामी फलाह और बहबूद और सड़क तहफ़्फ़ुज़ के लिए AIMIM के अज़्म की अक्कासी करता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अप्रैल से SIR का आगाज़। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अप्रैल से फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट पर खुसूसी नज़रसानी मुहिम SIR का आगाज़ होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस सिलसिले में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को इस बात की इत्तला दी है। बताया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त पर नज़रसानी के दूसरे मरहले के तहत तेलुगु रियासतों के साथ बाज़ दीगर रियासतों को शेड्यूल में शामिल किया है। बताया जाता है कि फहरिस्त पर नज़रसानी का काम मई के तीसरे हफ्ते तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने बिहार में फहरिस्त पर नज़रसानी का काम मुकम्मल कर लिया है। दूसरे मरहले में 9 रियासतों और 3 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में नज़रसानी का काम जारी है। इन रियासतों में उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल भी शामिल है। दूसरे मरहले में गुजरात, तमिलनाडु में फहरिस्त राय दहिंदगान यानी वोटर लिस्ट पर नज़रसानी की जा रही है। बताया जाता है कि तीसरे मरहले के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वोटर लिस्ट पर नज़रसानी की जाएगी। SIR के सिलसिले में अपोजिशन के ज़ेर इख्तिदार रियासतों की जानिब से मुखालिफत की जा रही है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने इस मसले पर अपना मौक़िफ़ अभी तक वाज़ेह नहीं किया।
तेलंगाना और आंध्र में भोगी का जोशो खरोश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत मुल्क भर में मकर संक्रांति के 4 रोजा जश्न का कल से आगाज पहले दिन भोगी के त्यौहार से हो गया। कल सुबह सूरज निकलने से पहले ही घरों के बाहर रिवायती तौर पर अलाव रोशन किए गए, जिसमें आवाम ने कदीमी रिवायत के मुताबिक घर के पुराने सामान और लकड़ियों को नजर आतिश किया। यह अमल अलामती तौर पर माजी की तलखियों और बुराइयों को खत्म करके नई खुशियों के इस्तकबाल को जाहिर करता है। शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ बस्तियों और अपार्टमेंट्स में इज्तिमाई तौर पर भोगी मनाई गई, जहाँ लोग रिवायती मलबूसात में मलबूस होकर अलाव के गिर्द जमा हुए और लोगों ने गीतों पर डांस किया। खवातीन ने अपने घरों के सहन को दीदार पर रंगोलियों और फूलों से सजाया, जबकि बच्चों के लिए शाम में भोगी पलों की खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। दूसरी जानिब पतंगबाजों का जोश भी उरूज पर है और आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया है। बाजारों में गन्ने, फूलों और मिठाइयों की खरीदारी के लिए गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से त्यौहार के पेश नज़र सिक्योरिटी और ट्रैफिक के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं ताकि अवामी जश्न में कोई खलल ना पड़े। संक्रांति पर कांग्रेस कायदीन के अवाम को मुबारकबाद। संक्रांति के मौके पर कांग्रेस की आला क़यादत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अवाम को मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने इसे नए आगाज और उम्मीद की अलामत करार दिया, जबकि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने फसलों के त्यौहारों को शुक्रगुजारी और कौमी यकजहती का पैगाम बताया। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने त्यौहार को सकाफती हम आहंगी और फितरत से ताल्लुक़ की अलामत करार देते हुए अवाम के लिए अमन और खुशहाली की दुआ की। हरिद्वार मंदिर घाट पर शेख के लिबास में रील बनाने वाले 2 यूट्यूबर्स गिरफ्तार। उत्तराखंड के हरिद्वार में गैर हिंदुओं के लिए ममनुआ करार दिए गए हर की पेड़ी के मालविया घाट इलाके में सऊदी शेख का लिबास पहनकर रील बनाने वाले 2 यूट्यूबर्स को पुलिस ने मंगल की शाम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों मुलजिमीन को रावली महदूद इलाके से हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने बताया कि वो दोनों हिंदू हैं। इनमें एक हरिद्वार का रहने वाला है, जबकि दूसरा उत्तर प्रदेश के बिजनौर से ताल्लुक रखता है। दोनों हरिद्वार में एक फैक्ट्री में मुलाजिमत करते हैं। इससे पहले मंगल की दोपहर हर की बेड़ी पर इनकी घूमते हुए रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। इस वीडियो पर श्री गंगा सभा और तीर्थ प्रहोतियों ने सख्त एतराज किया। मामला हसास होने के बाइस वायरल वीडियो ने पुलिस को भी परेशानी में मुब्तला कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि सड़गल इलाके के रावली महदूद से गिरफ्तार मुलजिमीन में 22 साल नवीन कुमार साकिन रावली महदूद सड़गल हरिद्वार और प्रिंस साकिन चपतानगर बिजनूर फिलहाल रावली महदूद सड़गल हरिद्वार शामिल हैं। दोनों नौजवान रावली महदूद के करीब रहते हैं और एक फैक्ट्री में काम करते हैं। इन दोनों का यूट्यूब चैनल भी है। इन्होंने इसी सऊदी शेख के लिबास में चंद दिन पहले सुडगल के पेंटागोन मॉल में भी वीडियो बनाई थी। पुलिस ओहदेदार रितेश शाह ने बताया कि दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वाज़ेह है कि धर्मनगरी हरिद्वार का सबसे हसास इलाका हर की बेड़ी माना जाता है, जहां पुलिस सख्त सिक्योरिटी के दावे करती है। तहम वायरल वीडियो ने इस इलाके की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। चांदी और सोने की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा। हिंदुस्तान के साराफा बाजारों में चाहरशंबे को कीमती धातों की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा दर्ज हुआ। सोने की कीमत में 1500 रुपये का, जबकि चांदी की कीमत में 15,000 रुपये का इजाफा हुआ है। इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया साराफा एसोसिएशन ने बताया कि दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी 99.9% खालिस सोना 1,46,500 रुपये में फ़रोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,86,000 रुपये में फ़रोख्त हुई। अदालत ने सुम्भुल के साबिक़ सीईओ अनवर चौधरी समेत दिगर 12 पुलिस एहलकारों पर एफआईआर दर्ज करने का दिया हुक्म। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने अदालत के इस तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले का खैर मकदम किया, जिसके तहत संभल के साबिक़ सीईओ अनवर चौधरी और उनके साथ 12 दिगर पुलिस एहलकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म सादिर किया गया। APCR के नेशनल सेक्रेटरी नदीम खान ने मीडिया को जारी किए गए अपने एक बयान में कहा कि अदालत का यह फैसला इंसाफ की जिद्दोजहद में एक अहम संगमील है और इस बात का सबूत है कि कानून की बालादस्ती अगरचे ताखिर का शिकार हो सकती है, तहम गालिब जरूर आती है। यह हुक्म यामीन की अर्जी पर दिया गया है, जिनके मुताबिक इनके 24 साल बेटे आलम को 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के करीब पुलिस फायरिंग में गोली लगी थी। अदालत के फैसले के बाद पुलिस और जिला इंतजामिया में हलचल मच गई है। हिंदुस्तानी शहरी ईरान छोड़ दें, सिफारत खाना हिंद की एडवाइजरी। ईरान में जारी एहतजाज के पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करने के पेश नज़र वहाँ मौजूद हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने मुल्क में मुक़िम भारतीय शहरियों को चौकस रहने की हिदायत दी है। सिफारत खाने ने दस्तियाब सफरी ज़राए के जरिए ईरान छोड़ने का मशवरा दिया है। दूसरी जानिब हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने भी अगले नोटिस तक ईरान का सफ़र न करने की हिदायत जारी की है। ईरान में भारतीय सिफारत खाना ने अपने बयान में कहा, मुकामी हालात में होने वाली तब्दीलियों के पेश नज़र ईरान में मौजूद भारतीय शहरियों और भारतीय नशात अफराद को इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए। एहतजाज और मुजाहरों वाले इलाकों से दूर रहें, सिफारत खाने से मुसलसल राब्ते में रहें। भारतीय शहरी अपने पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड समेत सफ़र और इमिग्रेशन से मुताल्लिक़ तमाम दस्तावेज़ात तैयार रखें। जिन अफराद ने अभी तक सिफारत खाने में इंदराज यानी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो फौरी तौर पर करवाएं। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शदीद शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। अब तक 2500 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एहतजाज जारी रखने की अपील की है। इन हालात के पेश नज़र हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा पहले ही एक बार शहरियों को खबरदार कर चुका है और ईरान के गैर ज़रूरी
सफर से गुरेज करने की हिदायत दी है। अब अमेरिका रूस और ईरान समेत 75 ममालिक को वीजे नहीं देगा। कल यानी 14 जनवरी को अमेरिका ने 75 ममालिक की दरख्वास्त दहिंदगान के लिए वीजा प्रोसेसिंग को मुकम्मल तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप इंतजामिया का यह इकदाम उन दरख्वास्त दहिंदगान की कड़ी निगरानी करना है जिन्हें अमेरिका में मुमकिन तौर पर अवामी चार्जेस यानी सरकारी इमदाद पर मुनहसर समझा जाता है। ट्रंप इंतजामिया ने जिन ममालिक पर पाबंदी आयद की है इनमें ईरान, रूस, अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया और ब्राज़ील शामिल है। ये पाबंदियां 21 जनवरी से नाफिजुल अमल होंगी और गैर मुअय्यना मुद्दत तक बरकरार रहेंगी। इन ममालिक की फहरिस्त में ये ममालिक अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, एंटीगुआ और बारबुडा, आर्मेनिया, अज़रबैजान, बहामास, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, बेलीज, भूटान, बोस्निया, ब्राज़ील, बर्मा, कंबोडिया, कैमरून, कैप वर्दे, कोलंबिया, कोट डी आयोर, क्यूबा, आयोरिया, मिस्र, आयोरिया, फिजी, गिमिबिया, जॉर्जिया, घाना, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गनी, हेडी, ईरान, इराक, जमैका, उर्दून, कजाकिस्तान, कोसवो, कुवैत, किर्गिस्तान, लॉन्स, लिबनान, लाइबेरिया, लीबिया, मकदूनिया, मालदीव, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, मोराकेश, नेपाल, रूस, नेपाल, कांगो, नेपाल, रवांडा, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, सेनेगल, सिरालियोन, सोमालिया, जनूबी सूडान, शाम, तंजानिया, थाईलैंड, टोगो, तेवनुस, युगांडा, यूरुग्वे, उज़्बेकिस्तान और यमन शामिल हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।